फाइनली एग्ज़ाम हो चुका है और अब स्टूडेंट्स के सामने उन लोगों की आंसर शीट्स भी आ चुकी है। तो अब फाइनली स्कोर का एक आइडिया हो गया सभी बच्चों को कि नीट में हमारा क्या स्कोर आ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द नीट। उनके अच्छे मार्क्स आए, डेफिनेटली वो गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचेंगे। अपनी मेहनत से उन्होंने ये नंबर प्रोवाइड किया। और जिन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नंबर नहीं आ पाए उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है। इसमें से ज़्यादातर बच्चों को पहले ही पता होगा कि मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए अब सबसे मेजर क्यूरियोसिटी सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के सामने यही है कि मेरे जो भी मार्क्स आ रहे हैं 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, उस पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या कॉलेज इनको मिल सकता है, क्या उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगी, किस कॉलेज कितना पुराना है, कैसा है। तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं आज के सेशन के अंदर। इंडिया के अंदर ए से लेकर जेड तक जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं वो सब कवर करेंगे आज के सेशन के अंदर। देखिए, इंडिया में जो भी प्राइवेट कॉलेज की फीसेस हैं, काफ़ी लोग इसमें नहीं पता कि मिनिमम फीसेस कितनी है। तो जो भी लो कॉस्ट से हमने आप लोगों को एक PDF तैयार करके रखी है, जिसमें कि जो सबसे लो कॉस्ट वाली जो कॉलेज है, 6 लाख वाली जो कॉलेज है, 6 लाख से लेकर 30 लाख 35 लाख रुपए तक के जो लास्ट के कॉलेज है सारे पूरे इंडिया के, वो सब आपके सामने हैं। तो आप इस PDF से देख सकते हैं कि हमको किस एंगल से अपने कॉलेज को फिल्टर करना है, बिकॉज सबकी अलग अलग ज़रूरत है। किसी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कॉस्टिंग के सामने कि भाई पैसे ही नहीं है, कम से कम पैसे वाला मुझे कॉलेज मिल जाए। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ठीक है पैसे 2 ज़्यादा लग जाए लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से मिले। तो इस लिस्ट से आप ये कॉलेज को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कौन से मार्क्स के ऊपर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, और वही लगभग कट ऑफ रहेंगे। कोई ज़्यादा चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है। थोड़े से कट ऑफ डाउनफॉल ही देखने को मिलेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, कोई खास कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर बढ़ेंगे नहीं। तो इसमें आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कन्फ्यूजन है कि तेलंगाना में कितने नंबर पर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आंध्र प्रदेश में कितने नंबर पर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। और राउंड्स को भी देख सकते हैं कि कौन से राउंड में हमको सीट लगने की चांसेस है कि नहीं। तो एक ओवरऑल PDF तैयार किया है आपके लिए, जिसमें कि CMC बेंगलोर जो सबसे कम फीस वाला कॉलेज है 56,000, उसके बाद जो केरला के कॉलेज है, छत्तीसगढ़ के कॉलेज हैं, कर्नाटका के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, पौंडीचेरी के, UP के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, ऑल जितने भी ओपन पोर्टल्स हैं, यानी कि जहाँ पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो जितने भी ओपन स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि ये बच्चा काउंसलिंग कर सकता है, ये बच्चा काउंसलिंग नहीं कर सकता है। जो भी ओपन प्लेटफॉर्म्स है वो सारे कट ऑफ्स अब आपके सामने रहेंगे। तो आप इन कट ऑफ को देख के अच्छी स्टडी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे अपनी काउंसलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। पहले तो अपना डाउट क्लियर कर सकते हो कि आपका जो भी स्कोर आ रहा है, हमारे स्कोर के ऊपर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी मैम आपको बताएंगी कौन कौन से कॉलेजेस हैं और इसको फिल्टर आउट कैसे करोगे। पहले तो आपको नोट कर लेना है। सपोज करो किसी बच्चे का स्कोर 450 है, तो 450 पे पहले आपने देख लिया कि क्या क्या कॉलेज मिल सकता है, वो सब नोट डाउन कर लिए। फिर उन्हीं कॉलेजेस में से फिर हमने आगे फ़िल्टर किया कि चलो कौन सा ज़्यादा बेटर है। अब इसमें देखते हैं, इसकी फ़ीस ज़्यादा है लेकिन ये कॉलेज अच्छा है, इस हिसाब से फिर आगे आप फिल्टर आउट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं इस लिस्ट की, और इसमें से हम सारे कॉलेज कवर कर लेंगे। यहाँ पे एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं छोड़ेंगे जो भी आपके सामने इस बार काउंसलिंग में आने वाला है। तो एक बहुत अच्छा आप लोग के लिए तैयारी हो जाएगी बिफोर द काउंसलिंग फ्रेंड्स। सो हेलो फ्रेंड्स, ये आप लोगों की ओवरऑल शीट है। इसमें सारे आप लोगों के कॉलेजेस मेंशन हैं, जितने भी हमारे ओपन स्टेट हैं उनकी जो कट ऑफ जाती है, कितने पुराने कॉलेजेस हैं, उनमें PG का कोटा चलता है या नहीं चलता है, और आपकी उसमें कितने स्कोर पे जाके क्या क्लोजिंग हुई थी, साथ साथ उनकी ट्यूशन फीस आप लोगों की क्या है। ये जो चार्ट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, ये आपका किया गया है लो फीस से लेके हाई फीस तक का, क्योंकि अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो हो गया है। अभी आप लोगों का आंसर की भी रिलीज़ हो गई है, तो उसमें से आप लोगों ने मार्क्स भी देख लिए होंगे कि किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अब हम आपको ये बताएंगे कि आपके मार्क्स पे आपको कौन सी सीट, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि कैंडिडेट के इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैम इतने मार्क्स हैं, ये कैटेगरी है, इस स्टेट का हमारे पास डोमिसाइल है। ये प्राइवेट की वीडियो है, तो उसमें आपको हम ये बताएंगे कि कौन से स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और ये सारे ओपन स्टेट हैं। ओपन स्टेट आप जानते हैं कि वो स्टेट जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट जा कर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर सकते हैं, वहाँ के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे और भी हम जानेंगे कि इनका प्रोसेस क्या रहता है, कौन से कैंडिडेट इनमें जा सकते हैं, और स्कोर बेस्ड पे आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है, और किस तरीके से आप अपने स्टेट को प्रायोरिटी दे सकते हैं अपने स्कोर के अकॉर्डिंग।
और साथ साथ हम जानेंगे यस कि क्या क्या ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं जिससे कि आप लोगों को एक अच्छी सीट मिल जाए। क्योंकि अभी देखिए आप लोगों के रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो होप्स हो कि आपका रिजल्ट जो है वो 20 जून तक रिलीज़ हो जाएगा और काउंसलिंग जो है वो आपकी मिड ऑफ जुलाई तक स्टार्ट हो जाएगी। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग जानते हैं इंडिया का टॉप का बेस्ट मेडिकल कॉलेज क्रिश्चियन माइनॉरिटी के 2 कॉलेजेस हैं हमारे, एक है हमारा CMC लुधियाना, एक है हमारा CMC वेल्लोर। तो हम CMC वेल्लोर की बात करें क्योंकि CMC वेल्लोर में फ़ीस सबसे कम है। यहाँ पे जो आप लोगों को फ़ीस दी गई है 52,830, ये आप लोगों को इंक्लूड करके दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूशन फीस सिर्फ इसकी 3,000 है। सारे चार्जेस जो फर्स्ट ईयर का आप लोगों का पैकेज बैठेगा और ये अपडेटेड है, इस साल की फ़ीस है आप लोगों की जो अभी प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया गया था। इसका जो पैकेज है आपका फर्स्ट ईयर का 52,830 है। कट ऑफ की बात करें, देखिए कितनी क्या क्लोजिंग गई थी, ये सारी आपकी क्लोजिंग है। क्लोजिंग भी कैसे है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड का हमने देखा सबसे कम में स्कोर पे सीट मिली थी, उसका हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे स्कोर निकाल के यहाँ पे क्लोजिंग कट ऑफ यहाँ पे निकाल के आप लोगों के लिए रखी है। तो CMC वेल्लोर 1942 का कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है, ब्रांड जिसे हम बोलते हैं वो कॉलेज है यहाँ पे आपका। और यह कट ऑफ देखते हैं तो 671 आप लोगों की लास्ट क्लोजिंग गई थी। और ये वो देखिए CMC वेल्लोर में क्या क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो इसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए कैटेगरीज चलती हैं, लेकिन इसमें आप ऑल इंडिया कोटा यानी कि CMC वेल्लोर के पोर्टल पे जाकर ही आप लोगों को अप्लाई करना होता है। और उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है 1 बाय 1, तब आप लोगों की तमिलनाडु की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वहाँ पे जाके आप लोगों को इसकी चॉइस फिलिंग कर देनी होती है। तो इसकी जो कट ऑफ है देखिए वो इतनी ही जाती है। लास्ट जो गई थी आप लोगों की 671 गई थी। इसकी कट ऑफ हम अगर देखते हैं तो इसकी कट ऑफ जो है वो आपकी 670 प्लस ही जाएगी अगर हम 2023 के लिए भी लें इस, तो आप इस कॉलेज के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस आप लोगों का इसका सिंपल सा है, आप लोगों ने CMC वेल्लोर का रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे और अब आप लोगों को जब तमिलनाडु की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तमिलनाडु की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने हैं और वहाँ पर जाकर को अपने आपको इसकी चॉइस फिलिंग में लगा देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट की। तो छत्तीसगढ़ आप जानते हैं कि देखिए क्या होता है, जो हम अगर लास्ट ईयर की क्लोजिंग देख लेते हैं जो हमारी 596 गई थी, ऑल इंडिया कोटा की हम बात कर रहे हैं, तो 595 जिस कैंडिडेट के मार्क्स थे उन्होंने क्या किया होगा। तो देखिए ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 590 प्लस थे, अब उन्हें गवर्नमेंट की सीट नहीं मिली क्योंकि गवर्नमेंट की क्लोजिंग जनरल कैटेगरी की 596 थी, वो कुछ मार्क्स से रह गए। तो वो क्या करते हैं, अपना एक बजट बनाते हैं कि अगर देखिए 2 ऑप्शन होते हैं कैंडिडेट के पास, या तो वो ड्रॉप ले लेते हैं, सेकंड अगर वो ड्रॉप लेना नहीं चाहते क्योंकि इस साल हमारे इतने मार्क्स आ गए हैं, तो वो अगर नहीं चाहते तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो है वो बजट तैयार करते हैं कि हमारा बजट कितना तक हम पे कर सकते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है, छत्तीसगढ़ की न्यू फीस भी आप लोगों को अपडेट की जा चुकी है कि अपडेट हो गई है वो वहाँ पे वेबसाइट पे, सर ने अपनी वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को बताया भी था। तो छत्तीसगढ़ का जो पैकेज है वो आपका 45 लाख से 46 लाख के अंदर अंदर आता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, चाहे वो आपका हॉस्टल हो, मैस हो, ट्यूशन फीस हो, सारे आपका जो ओवरऑल ड्यूरेशन होती है कोर्स की उसको इंक्लूड करके। रिम्स रायपुर अगर हम ले लेते हैं तो सबसे कम जो गया था हमारा रिम्स रायपुर गया था 448 मार्क्स पे गया था। और ऑब्वियसली 2016 का कॉलेज है, PG कोटा चलता है इस कॉलेज में। और एनुअल ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो 6,156 इसकी फ़ीस है। छत्तीसगढ़ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास स्कोर भी अच्छा होता है। और देखिए ये भी 448 चला गया, वरना छत्तीसगढ़ में जो आप लोगों की कट ऑफ जाती है वो 550 तक ही जाती है। लेकिन आप लोगों की इस साल कट ऑफ में आप लोगों को पता है कट ऑफ में थोड़ा कम आप लोगों को रिलैक्सेशन देखने को मिला था, इस वजह से रिम्स रायपुर 448 पे जाकर बंद हो गया था। नेक्स्ट हम ले लेते हैं केरला स्टेट को। फीस अकॉर्डिंग है तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे जो सेम स्टेट ऊपर है वो सेम स्टेट नीचे भी दिखाई देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 1 बाय 1 बात कर रहे हैं जिससे आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर होगी। आप लोग अपने मार्क्स के बेस पे एक बेस्ट कॉलेज ले सकते हैं जिसमें आप लोगों को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी और आपको पता होगा कि हमारे मार्क्स पे हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बिलीवर चर्च कॉलेज की बात करें 2016 का कॉलेज है, PG कोटा चलता है, केरल का कॉलेज है, 6,914 इसकी फ़ीस है। कट ऑफ जो गई थी इसकी 573 गई थी। अब अगर हम केरला के कॉलेजेस को ले लेते हैं तो केरला में जो सबसे कम पे आपकी जाकर के क्लोजिंग हुई थी वो, अगर हम कॉलेज की बात करते हैं कि किस कॉलेज में जाकर के हुई थी, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे पूरी शीट तैयार की तो इसमें हमने आप लोगों के लिए नेम भी लिखे हैं। लास्ट जो मिला था 443 पे अल अजहर मेडिकल कॉलेज मिला था, ये आपका तोंडुपुजा का कॉलेज है, केरला की लोकेशन है तोंडुपुजा, वहाँ का आप लोगों का ये कॉलेज है। तो केरला में सीट लेने के लिए देखिए आपके पास जो स्कोर होने चाहिए, क्योंकि ये क्लोजिंग है आप लोगों की, स्कोर आपके पास जो होने चाहिए 470 से 500 तक तो स्कोर ही होने ही चाहिए। बिलीवल चर्च आप लोगों का टॉप का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 573 कट ऑफ के साथ गया है। लेकिन हम
जो बात कर रहे हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं कि अगर आपको केरला में सीट लेनी है तो कितने मार्क्स आपके पास होने चाहिए। केरला में सीट के लिए आपके पास 470 से 500 मार्क्स तक आराम से होने चाहिए, तब कहीं जाके आप लोगों को सीट मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो भी पीके दास इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज है, पलाक्कड़ केरला का ही कॉलेज है। जो क्लोजिंग गई थी वो 475 गई थी, 2014 का मेडिकल कॉलेज है। फीस जो है इसकी 6,31,000 है आप लोगों की, इसकी जो फीस है केरला की। और केरला में आप लोग जानते हैं पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्योंकि कैंडिडेट को इनको लेके भी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती है, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती है कि मैम केरला का पोर्टल अगेन ओपन होगा क्या। तो देखिए क्या होता है कि केरला अपना पहले एप्लीकेशन फॉर्म दे देता है। सारी अपडेट हमारी वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी। हम जो अपडेट्स आती हैं आप लोगों को बताते रहते हैं। अगर आप लोगों ने उस टाइम फॉर्म फिल नहीं किया है तो केरला अगेन ऑप्शन नहीं देता है। और देखिए कैंडिडेट का ये भी क्वेरीज होती है कि मैम अगेन ऑप्शन देता है, तो अगर कुछ अगेन ऑप्शन देगा तो आप लोग अगर वेबसाइट पे अपडेट है या आप लोग हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो आपको सारी अपडेट हमारे चैनल पे इजीली मिल जाएगी। क्योंकि जो भी अपडेट आती है ऑब्वियसली अब जो न्यू एकेडमिक सेशन के कैंडिडेट हैं 2023-24 के, तो उनके लिए हम जो है अपने चैनल पे सारी चीज़ें बता के चलते हैं। पूरी काउंसलिंग जो है हमारे चैनल पे वो हैंडल की जाती है। तो आप लोगों का ऐसा कुछ अपडेट होगा तो आपको मिल जाएगा। अब तक केरला में ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि अगेन जो है आप लोगों का रीओपन किया जाएगा रजिस्ट्रेशन का विंडो। तो अगर आप लोगों ने केरला का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो अभी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है केरला की काउंसलिंग के लिए। क्योंकि केरला में रजिस्ट्रेशन पहले होने के बाद जब तक सीट अवेलेबल रहती हैं, इवन लास्ट ईयर स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था तब तक भी आप लोगों का कोई रीओपन नहीं किया गया था विंडो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सो यस नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं। श्री शंकराचार्य छत्तीसगढ़ का मेडिकल कॉलेज है, भिलाई में आप लोगों का लोकेशन है। 2016 का है, पीजी कोटा चलता है। लास्ट ईयर जो हमारी अभी काउंसलिंग रन हुई थी 437 के साथ गया था। और हम छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें कि छत्तीसगढ़ स्टेट में सीट लेने के लिए आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए, तो देखिए ये क्लोजिंग है, ये कॉलेज वाइज क्लोजिंग है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आप इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए तो आपके मार्क्स जो है वो 520 प्लस होने ही चाहिए, तब आप सेफ जोन में आते हैं कि हाँ हम छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तो आप लोग एक इंटरेस्ट होगा आप लोगों का कि मुझे इतने मार्क्स पे इस स्टेट में सीट मिल जाएगी, तो सिर्फ आप उसी एक स्टेट की काउंसलिंग करेंगे। लेकिन अगर आप लोग 2 या 3 या 4 स्टेट लेकर के चलेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने किसी स्टेट में अपनी सिक्योरिटी लगा दी, मान लीजिए चारों राउंड में आपने अपनी सिक्योरिटी अमाउंट लगा दिया, तो उस टाइम आप लोगों के लिए बहुत मैशअप हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को सिक्योरिटी भी पे करनी है। अब हमारे कुछ स्टेट ऐसे भी हैं सीट मिली आपने नहीं ली तो आपको सिक्योरिटी रिफंड नहीं होगी, जिसकी हम आगे बात भी करेंगे। तो आप लोग अपना जैसे ही अभी आप लोगों ने आंसर की चेक की है, जो आपका स्कोर बन रहा है, तो इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप लोग एक लगा सकते हैं कि मुझे अपने इस स्टेट में इतने मार्क्स पे ये सीट मिल जाएगी, उसका बजट जो है वो मेरा इतना रहेगा। आपको 2 या 3 स्टेट लेकर के नहीं चलना होगा, वो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट कॉलेज श्री बालाजी इंस्टीट्यूट, ये भी आपका छत्तीसगढ़ का ही मेडिकल कॉलेज है। छत्तीसगढ़ में 3 मेडिकल कॉलेज है, इसमें से आपका एक श्री बालाजी भी है। 2021 का कॉलेज है, तो देखिए 2021 का है तो ऑब्वियसली अभी आप लोग का पीजी का कोटा नहीं चलेगा। अभी परमिटेड कॉलेज है, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, रिकॉग्नाइज हो जाएगा जब MBBS का बैच निकल जाएगा, एक बैच निकल जाएगा, तब आप लोगों का पीजी कोटा स्टार्ट हो सकता है। तो इसकी जो क्लोजिंग गई थी 436 गई थी। नेक्स्ट हम केरला ले लेते हैं। तो देखिए केरला का आप लोगों को जो यहाँ पे कॉलेजेस शो हो रहे हैं ये सारे केरला आप लोग देख सकते हैं, और एक कट ऑफ वाइज और फीस वाइज आप लोगों को यहाँ पे मेंशन है। केरला में जो बेसिकली फीस रहती है 6 लाख से लेकर के आप लोगों की 6,94,000 तक ही रहती है, इससे ज़्यादा फीस आपकी वहाँ पे नहीं रहती है। और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, ये कोई फर्स्ट ईयर का पैकेज नहीं है। फर्स्ट ईयर का पैकेज जो था वो आपका CMC वेल्लोर का था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये केरला की कट ऑफ है। केरला स्टेट में काउंसलिंग करने के लिए आपके पास 470 से 500 मार्क्स तक होने चाहिए। तो यस ये आपके सारे कॉलेजेस यहाँ पे मेंशन है, क्या लोकेशन है, कितने स्कोर के साथ क्लोज हुए थे, पीजी कोटा है या नहीं है, कितना पुराना है, रिकॉग्नाइज्ड है, परमिटेड है। अब हम नेक्स्ट कॉलेज स्टेट पे चलते हैं जो कि हमारा कर्नाटका का है। तो कर्नाटका का आप जानते हैं सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर का 1963 का मेडिकल कॉलेज है, बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। जैसे हमने CMC वेल्लोर की बात की थी कि ब्रांड है, इसी तरीके से आप लोगों का सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है। ये भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, लेकिन क्या होता है कि इन कॉलेजेस में क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हो या माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस हैं इंडिया में, इसमें आप लोगों को एक ऑल इंडिया से भी कैंडिडेट जाते हैं। ऑल इंडिया से कैसे कैंडिडेट जाते हैं कि मान लीजिए आप लोगों के मार्क्स जैसे सेंट जॉन में 612 आप लोगों की लास्ट क्लोजिंग आई है, तो आप लोगों के पास अगर अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स मीन्स कि आप लोगों के पास 620 तक मार्क्स हैं, 630 तक मार्क्स हैं, तब आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। अब कैंडिडेट के मन में ये भी होता है कि मैम हम
100+ मार्क्स होंगे तो हम गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर लेंगे जाके, हम क्यों सेंट जॉन्स में जाएंगे। तो वो आपकी अपना इच्छा होती है कि आपको किसकी काउंसलिंग करनी है। लेकिन ये जो कॉलेज है, कैंडिडेट ऐसा भी करते हैं कि कुछ कैंडिडेट गवर्नमेंट को छोड़ के, जैसे आपका CMC वेल्लोर हो गया, लुधियाना हो गया, या आप लोगों का सेंट जॉन हो गया, इनको प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि बेस्ट कॉलेज है, मेडिकल के लिए बेस्ट कॉलेज है। पैकेज इनका कुछ ज़्यादा हाई नहीं रहता है, फीस इनकी नॉर्मल ही रहती है क्योंकि यहाँ पे स्कोर ज़्यादा होते हैं। MBBS में क्या होता है आप लोगों का, यही होता है कि अगर आप लोगों के स्कोर जितने ज़्यादा होंगे फीस उतनी कम लगेगी। स्कोर आप लोगों के 600 है तो गवर्नमेंट की सीट मिलेगी तो कम होगा, बट स्कोर आपके अगर जस्ट क्वालिफाई है, 200 है, 300 गुड है, एवरेज है, एक्सीलेंट है, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का होता है। जितने मार्क्स होंगे उतना ही पैकेज होगा। कम मार्क्स होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, पैकेज हाई चला जाएगा, 1 CR+ चला जाएगा। लेकिन स्कोर हाई होंगे तो पैकेज अपने आप लोगों का कम हो जाएगा। तो कर्नाटक में सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज टॉप का मेडिकल कॉलेज है। इसकी काउंसलिंग का प्रोसीजर सिंपल रहता है कि कर्नाटक की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब जा करके आप लोगों को अप्लाई करना है। इसमें कोई भी कैंडिडेट जा सकता है अगर आपके पास मार्क्स हैं। अगर आपके पास कैटेगरी का बेनिफिट है, माइनॉरिटी का, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है तो वेल एंड गुड, स्कोर और भी कम लगेंगे आप लोगों के लिए। माइनॉरिटी में भी आप जानते हैं रोमन कैथलिक चलती हैं, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, जो कि R1 R2 करके होती हैं, उसमें आप लोगों को चूज करना होता है कि आप कौन सी रोमन कैथलिक में आते हैं और उस अकॉर्डिंग आपको फिर उतने मार्क्स चाहिए होते हैं। ये सारा डाटा आपको हमारी ऐप पे मिलेगा कि सेंट जॉन में माइनॉरिटी वाइज अगर आप देखते हैं माइनॉरिटी की जो कैटेगरीज हैं तो उसके लिए आपको हमारी ऐप पे और हमारी वेबसाइट पे सारी चीज़ मिल जाएगी। तो यह 6-12 लास्ट क्लोजिंग आई थी और पुराना मेडिकल कॉलेज है, रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज है, सेंट जॉन नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में आता है। कर्नाटका में टॉप के कॉलेज पे आपका सेंट जॉन ही आता है। और देखिए बैंगलोर लोकेशन है, कैंडिडेट कर्नाटका में लोकेशन बैंगलोर और मैंगलोर ही प्रीफर करते हैं क्योंकि आप लोगों को वहाँ ईजी रहता होगा। केरला की, फिर हम केरला पे आ गए तो केरला में DM आप लोगों का वायानंद केरला, इसकी फीस जो है वो 7,55,000 है, 456 के साथ क्लोज हो गया था। नेक्स्ट भी आप लोगों का केरला है। उसके बाद हम चलते हैं माता गुजरी। तो माता गुजरी आपका बिहार का मेडिकल कॉलेज है, किशनगंज इसकी लोकेशन है, 1990 का कॉलेज है और इसकी जो फीस है वो 8,38,000 आप लोगों की फीस है। कट ऑफ की बात करते हैं 430 के साथ लास्ट टाइम क्लोज हुआ था। वही इसमें जो चलता है वो आपका सिख माइनॉरिटी का कोटा चलता है, जो सिख माइनॉरिटीज होती हैं उनका कोटा आप लोगों का चलता है। तो उसकी जो लास्ट क्लोजिंग गई थी वो 177 पे मिल गया था। इसकी जो फीस है वो सेम ही है माइनॉरिटी के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी। और ऑब्वियसली हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जितने ये कॉलेजेस हैं इनमें सभी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया के काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन स्टेट्स हैं। हमने वो स्टेट लिए ही नहीं है, वो कॉलेजेस लिए ही नहीं है जिसमें आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई ना कर सकते हो। कटिहार मेडिकल कॉलेज, कटिहार तो आप जानते हैं कि KMC कटिहार जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1987 का मेडिकल कॉलेज है। बिहार का नंबर 1 का, टॉप का नंबर 1 पे मेडिकल कॉलेज आता है। ये आप लोगों का बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, 438 नंबर के साथ लास्ट टाइम क्लोज हुआ था और ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड है तो PG का कोटा चलता होगा। और इसमें आपकी मुस्लिम माइनॉरिटी का कोटा चलता है। मुस्लिम माइनॉरिटी की लास्ट क्लोजिंग 308 थी आप लोगों की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो स्टेट आपके आपस में थोड़ा सा, स्टेट में आप लोगों का जो स्टेट आपको ऊपर देखिए वही स्टेट आपको दोबारा नीचे दिख सकते हैं क्योंकि फीस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस में भी क्या है, किसी कॉलेजेस में फीस डिफरेंट है। कर्नाटका में अभी हम जब आएंगे तो कर्नाटका में आप देखेंगे 9,94,000 से लेके आपको 20 लाख तक का कॉलेज मिलेगा क्योंकि 9 लाख वाली फीस कौन सी हो गई, 9 लाख वाली फीस आप लोगों की वो हो गई जिनके स्कोर ज्यादा है और जो 20 लाख वाली फीस वो हो गई जिनके स्कोर उतने नहीं है लेकिन स्कोर है कि वो कर्नाटका की काउंसलिंग कर सकते हैं। गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज, तो गौतम बुद्ध आप जानते हैं उत्तराखंड का मेडिकल कॉलेज है, लास्ट ईयर ही काउंसलिंग में आया है लेकिन अपनी लोकेशन की वजह से, क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादा प्राइवेट के मेडिकल कॉलेजेस नहीं है तो आप लोग अगर देखेंगे तो अपनी लोकेशन की वजह से, क्योंकि देहरादून में है तो वहाँ के जो कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो जो लोकेशन को भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ताकि वो उनका जो भी आने जाने का हो जैसे भी हो उनको सुटेबल हो, उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो आपको सारी फैसिलिटी मिलनी ही चाहिए। सो यस, देहरादून का मेडिकल कॉलेज है, 9,78,000 इसकी पर एनम ट्यूशन फीस है और ये फीस हमारी वो है जो 2022 की थी। कुछ की है जैसे छत्तीसगढ़ हो गया उसकी अपडेटेड फीस है, CMC वेल्लोर हो गया उसकी अपडेटेड फीस है, बाकी की आपकी 2022 की फीस के बेस पे हम बता रहे हैं क्योंकि इनकी अभी न्यू फीसेस नहीं आई हैं। फीसेस आना स्टार्ट हो गई हैं जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इस साल आप जानते हैं 51 डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी जो कि पहले 49 थी बट 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी हमारी न्यू आई हैं
तो वो भी आप लोगों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। वो तो जैसे जैसे फीस का आपका अपडेट रहेगा तो आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 123 मार्क्स पे लास्ट टाइम गौतम बुद्ध में सीट मिल गई थी कैंडिडेट को। नेक्स्ट कर्नाटका, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कर्नाटका में फीस के अकॉर्डिंग, तो आपका गुलबर्गा का मेडिकल कॉलेज है महादेवप्पा, रामपुरे मेडिकल कॉलेज, कलाबुर्गी गुलबर्गा, 1963 का मेडिकल कॉलेज है। कर्नाटका में कॉलेजेस आपको बहुत मिलेंगे प्राइवेट के, और बहुत ही ज़्यादा पुराने मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा देखिए आप देखेंगे काउंसलिंग किस स्टेट्स के लिए होती है, तो कर्नाटका के लिए तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा आप लोगों की काउंसलिंग होती है। सो यस, ये आप लोगों का मेडिकल कॉलेज हो गया यहाँ पे कर्नाटका का। इसकी फीस 9,94,000 है। कर्नाटका में आपको ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज 9,94,000 वाले ही मिलेंगे। 572 क्लोजिंग के साथ ये आप लोगों के गए थे। इस कॉलेज में जो क्लोजिंग हुई है 572 नंबर के साथ हुई है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, 1980 का कॉलेज है, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है। फीस जो है वो आप लोगों की 9,94,406 रुपये इसकी फीस है। 587 जो थी आप लोगों की इसकी क्लोजिंग थी इस कॉलेज की। नेक्स्ट आपका कैंपागोड़ा, तो कैंपागोड़ा आप जानते हैं बैंगलोर का कॉलेज है, टॉप का मेडिकल कॉलेज है, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, 1980 का रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज है। लोकेशन बैंगलोर की है, तो कैंडिडेट बैंगलोर तो जाना चाहते ही हैं, क्योंकि मेन एरिया वहाँ पे आप लोगों का यही पड़ता है। इसकी जो लास्ट क्लोजिंग थी आपकी कैंपागोड़ा की वो 587 थी। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं JJM मेडिकल कॉलेज, देवांगरी का कॉलेज है, 1965 का मेडिकल कॉलेज है। 9,94,000 आप लोगों की फीस है। 544 नंबर के साथ लास्ट टाइम क्लोज हो गया था। नेक्स्ट आपका फादर मुलर मेडिकल कॉलेज है, ये भी बैंगलोर का कॉलेज है। फादर मुलर ये जो कॉलेज है आप लोगों की टॉप 5 में आते हैं। फादर मुलर कॉलेज देखेंगे आप तो कर्नाटका के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में आता है। इसकी फीस जो है वो 9,94,406 है, और जो कट ऑफ की बात करते हैं 571 पे आप लोगों की इसकी लास्ट क्लोजिंग हुई थी इस कॉलेज की। नेक्स्ट है आप लोगों का SS इंस्टीट्यूट, ये देवांगरी का कॉलेज है, 2006 का कॉलेज है। 9 लाख। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो SS इंस्टीट्यूट देवांगरी का मेडिकल कॉलेज है, 9,94,000 फीस है। 506 कट ऑफ के साथ लास्ट टाइम क्लोज हुआ था। अभी हम ये भी बात करेंगे कि कर्नाटका में कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है आप लोगों की। 1 बाय 1 हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए हमने क्या सोचा है कि हम आपको जिस स्टेट का बता रहे हैं उस स्टेट का बताएंगे कि उस स्टेट में आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए जो आप उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बागलकोट का मेडिकल कॉलेज है, 2002 का, 9,94,000 इसकी फीस है। 490 मार्क्स के साथ आपकी इसकी क्लोजिंग हुई थी। और कर्नाटका में देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था। कर्नाटका में लास्ट ईयर मेडिकल कॉलेजेस आए थे, सिद्धांगा मेडिकल कॉलेज जो था न्यू था वो, तो उसमें आप लोगों की सबसे कम 492 पे भी कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। वरना पिछले 5 सालों से अगर हम देखते हैं तो कर्नाटका में जो क्लोजिंग होती है वो 550 मार्क्स तक जाकर के ही होती है, लेकिन इस लास्ट ईयर आपका ये हुआ कि 492 तक कर्नाटका की कट ऑफ पहुंच गई थी, क्योंकि कॉलेज चाहे न्यू हो चाहे आप लोगों के ओल्ड हो, अगर आप लोगों के कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस हैं और बच्चों को उनके मार्क्स पे मिल रहे हैं, उनके बजट में मिल रहे हैं कैंडिडेट को, तो वो बिल्कुल जाकर के उन कॉलेजेस को लेते हैं। ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज हो गया, देखिए ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, 2017 का कॉलेज है, हालांकि PG कोटा चलता है, लेकिन बैंगलोर लोकेशन होने के कारण कैंडिडेट ईस्ट पॉइंट अपनी मर्जी से बताते हैं कि मैम क्या हमें हमारे मार्क्स पे ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएगा। इवन हमने अपने कमेंट बॉक्स में भी कई बार देखा है कि ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेजेस को लेके कैंडिडेट के काफ़ी कमेंट्स आते हैं। तो और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तुमकुर, तो ये श्रीदेवी आप लोग का तुमकुर का मेडिकल कॉलेज है, 2013 का, 484 की क्लोजिंग के साथ क्लोज हुआ था। और देखिए जिन कॉलेजेस को बने हुए स्टैब्लिश्ड हुए 5 साल हो गए हैं, जिनमें आपका MBBS का एक बैच निकल चुका है, उसमें फिर आप लोगों का PG कोटा स्टार्ट हो जाता है, आपका वो कॉलेज परमिटेड से रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। और ये सारी अपडेट आपकी ऑफिशियली आती है NMC की वेबसाइट पे, तो जो भी ऑफिशियली आएगा उसी पे बिलीव करना है। अगर कुछ भी फेक है तो उस पर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि जो ऑफिशियल अपडेट है वही आप लोगों के काम आएंगी। BGS बैंगलोर के कॉलेज है, 2013 का मेडिकल कॉलेज है, 9,94,000 इसकी जो थी फीस है। 575 के साथ क्लोजिंग के साथ क्लोज हुआ था। सप्तगिरी बैंगलोर का मेडिकल कॉलेज है, 2011 का, 9,94,000 इसकी फीस है। 544 पे क्लोज हुआ था। और हमारा नेक्स्ट कॉलेज है ये आपका कर्नाटका का वशावेश्वरा मेडिकल कॉलेज, चित्रदुर्गा का मेडिकल कॉलेज है, 493 के साथ क्लोजिंग थी, 9,94,000 फीस थी।
नेक्स्ट हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे 9,94,000 तक की फ़ीस की बात कर ली। अब कर्नाटका में वो मेडिकल कॉलेजेस आएंगे जिनकी फ़ीस 10 लाख से ज़्यादा है। अब इवन हम बिहार की बात कर लेते हैं पहले। नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम का मेडिकल कॉलेज है, 2008 का मेडिकल कॉलेज है, 10,38,000 इसकी फ़ीस है, 264 के साथ लास्ट टाइम क्लोज हुआ था। अब बिहार में कौन से कैंडिडेट को अप्लाई करना चाहिए, तो देखिए बिहार में जो सीट आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी 94 मार्क्स पे भी कैंडिडेट को सीट मिली है। लेकिन हाँ, अगर आपके मार्क्स जो हैं 150 प्लस है तो आप बिहार को टारगेट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। 150 से लेकर के आप लोगों के 170 तक है तो आपको बिहार के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। काउंसलिंग देखिए कैसे होती है, फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, मॉपअप राउंड होता है। अगर सीट बच जाती है तो फिर स्ट्रे राउंड भी होता है। अब स्ट्रे राउंड कैसे होता है, स्ट्रे राउंड आप लोगों का कुछ स्टेट में ऑनलाइन होता है कि ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप लोगों के नहीं होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट में ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया था, फर्स्ट सेकंड मॉपअप राउंड किसी भी राउंड में आपको सीट नहीं मिली, आपने क्या करना है, अब वो आप लोगों को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या करते हैं, एक नोटिस दे देंगे ऑफिशियली वेबसाइट पे कि ये आप लोगों का ऑडिटोरियम है, यहाँ पे आ जाइए, अपना डॉक्यूमेंट ले आइए, अपना डीडी ले आइए, ऑफलाइन काउंसलिंग में आकर के पार्टिसिपेट कीजिए, इन एनेक्सर्स को फिल कर लाइए, और सीट मिल जाती है तो सीट ले लीजिए, सीट नहीं मिलती है तो आप फिर अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह ले गए थे, डीडी वगैरह ले गए थे, उसको अपना रिटर्न लेके आ जाते हैं। तो बिहार में आप लोगों के 150-170 तक मार्क्स है तो आप बिहार टारगेट कर सकते हैं। कर्नाटका को आप कब टारगेट कर सकते हैं, कर्नाटका को आप लोग देखिए जब टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अर्लियर बात की कि कर्नाटका में 550 तक क्लोजिंग जाती थी पिछले 5 साल से, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, कर्नाटका की भी कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिला है, जो कि कैंडिडेट्स के लिए अच्छा था। और इस साल तो आप लोगों के पास काउंसलिंग के लिए 1 लाख से ज़्यादा सीट हो चुकी हैं, वो आप हमारी अपडेट्स देखते रहते होंगे। 1,05,000 से ज़्यादा आप लोगों के पास काउंसलिंग के लिए सीट हो गई हैं। 40 न्यू मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं, जिसमें आप लोगों के गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं, ट्रस्ट के भी हैं, सेमी गवर्नमेंट भी हैं। तो इतने कॉलेजेस हो गए हैं और इतनी आप लोगों को कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिल गया है, इतनी सीट इंक्रीज़ हो गई हैं, तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप लोगों के मार्क्स कर्नाटका की काउंसलिंग आप करना चाहते हैं तो 480 प्लस तो आपके मार्क्स होने ही चाहिए। हम बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में आप जानते हैं त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज एक ही मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर BRM टीचिंग हॉस्पिटल अगरतला का मेडिकल कॉलेज है, लेकिन त्रिपुरा में भी कैंडिडेट जाते हैं। और त्रिपुरा में जो थी आप लोगों की फ़ीस अपडेट हुई थी, त्रिपुरा में जो ये मेडिकल कॉलेज है इसकी फ़ीस जो है ये आप लोगों की पुरानी फ़ीस है 10,50,000, लेकिन आप लोगों की ये फ़ीस जो है वो अपडेट हुई थी लास्ट ईयर 2022 की काउंसलिंग में। फ़ीस में 3 लाख का आप लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। आपकी जो अपडेटेड फ़ीस है वो 13,50,000 फ़ीस है आप लोगों की यहाँ पे जो फ़ीस है। तो हम बात कर लेते त्रिपुरा की बात कर ली। त्रिपुरा के लिए आप लोगों की देखिए 326 क्लोजिंग गई थी, आपके पास अगर 350 मार्क्स तक हैं तो आप त्रिपुरा में, क्योंकि एक ही मेडिकल कॉलेजेस है और इस कॉलेज में भी क्या है कि आपका कैटेगरी वाइज चलता है। अदर स्टेट के बच्चों को भी ये कैटेगरी का ऑप्शन देता है कि अगर आप जर्नल हैं तो आप जर्नल वाली सीट पे आएंगे, SC ST या OBC हैं, आप लोगों के पास रिजर्वेशन है, कैटेगरी का बेनिफिट है, तो आप लोग उस सीट पे जाएंगे। तो त्रिपुरा में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। फीस इसकी अपडेट हो चुकी है, 13,50,000 हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं यूपी के कॉलेजेस की। तो यूपी में जो फीस का स्ट्रक्चर चलता है वो सिंपल सा चलता है, 10 लाख से लेकर के आप लोगों को 13 लाख तक की फ़ीस मिलेगी। और साथ साथ जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, जैसे कि आप जानते हैं यूपी में मुस्लिम माइनॉरिटी हो गई, जैन माइनॉरिटी हो गई, और इस साल जो हमारा शुभ भारती मेडिकल कॉलेज है जिसमें बुद्ध माइनॉरिटी का कोटा हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसकी काउंसलिंग जो थी वो स्ट्रे राउंड तक गई थी। सिर्फ शुभ भारती मेडिकल कॉलेज की ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद भी 72 सीट पेंडिंग रह गई थी। उन 72 सीट पे भी काउंसलिंग की गई थी, क्योंकि माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गई थी। तो माइनॉरिटी की जो सीट तय हुई है उन पे तो माइनॉरिटी के बच्चों को ही मिलेगी सीट वो वाली। तो यस, यूपी का जो है हिंद सीतापुर आपका 2015 का मेडिकल कॉलेज है, 10,77,000 इसकी फ़ीस है, 407 नंबर पे लास्ट टाइम क्लोज हुआ था। और हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली PG कोटा चलता है। उसके बाद हम अगेन वैदई मेडिकल कॉलेज कर्नाटक का 2002 का मेडिकल कॉलेज है, 10,92,000 इसकी फ़ीस है। MBJ कर्नाटका का 10,92,000 फ़ीस है। कट ऑफ आपको यहाँ साइड में दिख रही हैं। AJ आप लोगों का ये भी कर्नाटका का कॉलेज है, 10,92,000। तो ये जो कॉलेजेस हैं आपके 10,92,000 के, तो कर्नाटका में ये स्ट्रक्चर चलता है 10,92,000 का। हमने आपको बता दिया है कि आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए, तब आप कर्नाटका के लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 480 प्लस मार्क्स तो आप लोगों के पास होने ही चाहिए कर्नाटका की काउंसलिंग
करने के लिए 480 प्लस 490 प्लस तो मार्क्स आपके पास होने ही चाहिए। तो यस, हम यूपी पर वापस आते हैं। यूपी में भी देखिए शारदा हमारा कि हालांकि टॉप की यूनिवर्सिटी है, लेकिन क्या है शारदा में फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो शारदा आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगा इस लिस्ट में। यहाँ पे अभी आपको प्रसाद इंस्टीट्यूट 2016 का लखनऊ लोकेशन है, 11,03,932 रुपये इसकी फीस है, 212 क्लोजिंग के साथ गया है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा यूपी की वेबसाइट पे अभी कल ही आप लोगों का अपडेट आया था। यूपी ने इस बार क्या किया है, अपने जो उन लोगों ने काउंसलिंग कराई, क्योंकि शुभ भारती मेडिकल कॉलेज की हमने अर्लियर बात की कि काउंसलिंग जो है वो 72 सीट जो बची थी वो आगे तक गई थी, उसकी ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी आप लोगों की। तो आप लोग वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो उन्होंने अपने क्लोजिंग रैंक दी है पर्टिकुलर कॉलेजेस की, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे प्राइवेट की हो, चाहे माइनॉरिटी की हो, तो आप लोगों को वो मिल जाएगा। लेकिन कट ऑफ तो ऑब्वियसली पहले ही बन चुका है कि कितने मार्क्स पे क्या मिला था, बट हाँ ये अपडेट थी जो कि आप लोगों को देनी थी। वेंकटेश्वरा 2016 का गजरौला का मेडिकल कॉलेज है, 11 लाख इसकी फीस है, यूपी का कॉलेज है। मायो बाराबंकी, तो मायो बाराबंकी की जो फीस है वो 11,21,000 है, 294 कट ऑफ के साथ लास्ट टाइम क्लोज हुआ था। और कौन से कैंडिडेट को यूपी में सीट मिल जाएगी, तो देखिए यूपी में जो लास्ट सीट मिली थी अगर हम लोग देखते हैं 94 मार्क्स पर नारायणा कानपुर वाला मेडिकल कॉलेज मिल गया था कैंडिडेट्स को। तो अगर आप यूपी में जाना चाहते हैं तो आपके मार्क्स 125 से 150 तक हैं, तो आप यूपी को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू मेडिकल कॉलेज यूपी में आप जानते हैं एक मेडिकल कॉलेज आ चुका है और बहुत अच्छी संभावना है कि जब तक काउंसलिंग स्टार्ट होगी, अभी तो रिजल्ट भी रहता है, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हो सकता है और सीट इंक्रीज हो जाए, हो सकता है और भी न्यू मेडिकल कॉलेजेस आ जाए, तो वो जो अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। तेलंगाना पे हम आते हैं तो यस यूपी में 150 तक आपके मार्क्स है, 125 150 आप यूपी टारगेट कर सकते हैं, यूपी में सीट निकल के आ जाएगी। फीस का आप लोगों को थोड़ा अप डाउन हो सकता है क्योंकि माइनॉरिटी के भी कॉलेज है, एफएच आगरा आप जानते हैं 111 नंबर पे भी एफएच आगरा कॉलेज मिला है, लेकिन वही है उसकी फीस ज़्यादा है क्योंकि माइनॉरिटी का कॉलेज है। तेलंगाना हम लोग ले लेते हैं, तेलंगाना में इस साल 11 न्यू मेडिकल कॉलेज आ चुके हैं। तेलंगाना की फ़ीस कुछ डिफरेंट नहीं है, 11,55,000 की फ़ीस के साथ तेलंगाना आप लोगों का चलता है। सुरभि तेलंगाना का कॉलेज है, 2019 का, पीजी कोटा नहीं है क्योंकि अभी यूजी का एक भी बैच नहीं निकला है। और डॉक्टर पत्नम रंगारेड्डी 2019 का कॉलेज है, तो अभी एक भी बैच नहीं निकला है, तो पीजी कोटा नहीं है। 11,55,000 है, तो तेलंगाना में 11,55,000 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तेलंगाना में 274 तक हम लोग पहुँच गए हैं। जो TRR आपका ये पठान चेरू का मेडिकल कॉलेज है, 2020 का, ये 274 नंबर पर लास्ट टाइम कैंडिडेट को सीट मिली थी। महावीर इंस्टीट्यूट तेलंगाना में, बट यस तेलंगाना में जो अपोलो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए कैंडिडेट, क्योंकि टॉप का मेडिकल कॉलेज है नंबर 1 पे आपका अपोलो ही आता है और हैदराबाद लोकेशन है। तेलंगाना में भी कैंडिडेट्स को ये रहता है मैम हैदराबाद की लोकेशन चाहिए, तो हैदराबाद की लोकेशन के लिए आप लोगों के पास अभी अपोलो भी आएगा, उसमें आप लोग मार्क्स देखिएगा, आपके उतने मार्क्स हों तो आप लोग बिल्कुल अपोलो को टारगेट कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स पे अवेलेबल होगा तो। सरस्वती उन्नाव यूपी का मेडिकल कॉलेज है, 11,59,610 फीस है, 131 नंबर पे भी सीट मिल गई थी। यूपी में भी लास्ट ईयर कट ऑफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिला है। हिंद बाराबंकी 11,70,000 फीस है, 446 कट ऑफ के साथ क्लोज हुआ है। 11 लाख का ये भी आपका ही देखिए, यूपी में पूरा जो चलेगा वो 11 लाख का चलेगा, तो आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा। यूपी का ये 11,92,000 नोएडा निम्स जो आप लोगों का मेडिकल कॉलेज है, कहाँ का, यूपी का कॉलेज है, इसमें 2020 का यूजी का एक भी बैच नहीं निकला है, तो अभी पीजी कोटा नहीं चलता है। एपी स्टेट की बात करें, अब देखिए साउथ के स्टेट है ना, साउथ के स्टेट में कैंडिडेट को क्या फेस करना पड़ता है। देखिए एपी हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनमें आप लोगों को केरला हो गया, केरला तो यस, इनमें आप लोगों को थोड़ा सा जो बैरियर बनते हैं वो आप लोगों का लैंग्वेज बैरियर बनता है, क्योंकि केरला में अपने स्टेट की लैंग्वेज है। अब इंडिया आप लोगों के पास अगर इंग्लिश की कमांड हो, देखिए पहला बैरियर हो गया लैंग्वेज बैरियर, दूसरा बैरियर जो बनता है वो फूड का बैरियर बनता है। क्यों? क्योंकि फूड में नॉर्थ इंडियन का फूड नॉर्थ इंडियन होता है, साउथ में थोड़ा सा फूड में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो यस यही था। एपी की बात कर रहे थे हम लोग, 12 लाख की, आंध्र प्रदेश में फीस सेम है, 12 लाख की फीस चलती है आंध्र प्रदेश में आप लोगों की। कट ऑफ देख सकते हैं 338 पे जो जीएसएल आप लोगों का राजामुंद्री 2002 का मेडिकल कॉलेज है। अपोलो चित्तौड़, अपोलो 2 हैं, अपोलो एक आपका हैदराबाद में है जो कि तेलंगाना लोकेशन है, एक चित्तौड़ में जो कि आपकी एपी की लोकेशन है। ये अपोलो जो चित्तौड़ का है 2016 का मेडिकल कॉलेज है, 12 लाख फीस है, 325 नंबर के साथ क्लोजिंग हो गया था। अपोलो में कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, हैदराबाद और चित्तौड़ में तो दोनों अलग अलग लोकेशन है, दोनों अलग अलग स्टेट में स्टैब्लिश्ड है, कट ऑफ दोनों की डिफरेंट जाती है, फीस दोनों की डिफरेंट है। तो ये आप लोगों के एपी के मेडिकल कॉलेज हो गए। बिहार का लॉर्ड बुद्धा 2019 का मेडिकल कॉलेज है, 12 लाख फीस के साथ जाता है, पीजी कोटा नहीं चलता है क्योंकि अभी यूजी की एक भी बैच नहीं निकली है। अब देखिए क्या होता है, आप लोगों का
इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें फीस में इंक्रीमेंट होता है, जिसमें से आपका एक हरियाणा है। हरियाणा में 7.5% का इंक्रीमेंट होता है। फर्स्ट ईयर में आपको 12 लाख पे करने हैं, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। सेकेंड ईयर में आप लोगों को 12 लाख में 7.5% का ऐड करके और पे करना है आप। और थर्ड ईयर में फिर आप लोगों का क्या होता है, जो आपने सेकेंड ईयर में पे किया था वही फिर आप लोगों का जो बचे हुए ईयर होते हैं उनमें चलता है। तो हरियाणा की बात करें, आदेश मेडिकल कॉलेज 2017 का मेडिकल कॉलेज है, 12 लाख फीस है, 7.5% का इंक्रीमेंट है। एनसी पानीपत का मेडिकल कॉलेज है, 2016 का 12 लाख फीस है। बल्ड झज्जर हो गया, 2016 का है, 12 लाख फीस है, 129 के साथ क्लोज हुआ था। केपीसी पे हम आ जाते हैं। केपीसी आप जानते हैं, केपीसी भी आपकी एक ब्रांड है, वेस्ट बंगाल का मेडिकल कॉलेज है आप लोगों का केपीसी मेडिकल कॉलेज में। जो आप लोगों का पीजी का कोटा चलता है वो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वेस्ट बंगाल में नंबर 1 पे टॉप का मेडिकल कॉलेज है। कैंडिडेट इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। अगर उनके पास इतने मार्क्स होते हैं तो 511 के साथ लास्ट क्लोजिंग गई थी आपकी केपीसी की। और वेस्ट बंगाल में क्या होता है, देखिए आप लोगों की बैंक गारंटी जाती है। बैंक गारंटी क्या होती है, आपको जब आपको सीट मिलती है तो आप लोगों को अपने बैंक में जाकर के बैंक गारंटी बनवानी होती है। उसमें बेसिकली आप लोगों का ये होता है, आपको ये शो कराना होता है कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट है कि आप अपने बच्चे को एमबीबीएस की पढ़ाई करवा सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं तो आप लोगों को बैंक गारंटी वही होता है कि आप लोग को अपने बैंक में सारा अमाउंट शो कराना होता है और उनको देना होता है। जो भी उनका रिटर्न होता है, जो भी उनका एनेक्सर वगैरह होता है, वो सारी आप लोगों को फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल को प्रीफर कर रहे हैं तो बैंक गारंटी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक ऐसा केस हुआ था कि कैंडिडेट को सीट मिल गई थी लेकिन बैंक गारंटी कॉलेज को चाहिए थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था। तो बैंक गारंटी आप लोगों की कहाँ लगती है, तेलंगाना में लगती है, वेस्ट बंगाल में लगती है। तो अगर आप तेलंगाना वेस्ट बंगाल को कर रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास बैंक गारंटी के लिए इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, ताकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसकी फीस आप लोगों की हमने बता दी। यूपी का वरण अर्जुन पे आ जाते हैं। 2016 का मेडिकल कॉलेज है, 12,10,000 फीस है। नारायणा 12,14,000 फीस है यूपी की। यूपी का राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली 238 पे क्लोज हो गया था, 12,28,000 फीस है। एसबीएस मेडिकल कॉलेज महबूब नगर तेलंगाना का 1999 का मेडिकल कॉलेज है। तेलंगाना और कर्नाटका दो ऐसी लोकेशन है जहाँ आपको बहुत पुराने मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। इसकी फीस 12,50,000 है। अपोलो हैदराबाद जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके लिए कैंडिडेट को अपोलो ही चाहिए होता है कुछ कैंडिडेट्स को, तो 474 क्लोजिंग है, लेकिन फर्स्ट राउंड में 474 नहीं है। फर्स्ट राउंड में तो 500 प्लस पे जाता है। फिर जैसे जैसे सीट फुलफिल होने लगती हैं, सीट कम बचने लगती हैं, वैसे ही कट ऑफ में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन सभी स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है, कहीं तो ऐसा भी होता है फर्स्ट राउंड में कम पे मिला है तो सेकंड राउंड में जाके और हाई हो जाएगा, मॉपअप में जाके और हाई हो जाएगा स्कोर आप लोगों का। तो आप लोगों को काउंसलिंग जो करनी है वो अच्छे तरीके से करनी है, देख के करनी है कि आपके मार्क्स पे सीट निकल के आ जाए और आप लोगों को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए जिसको आप एज अ करियर अपना स्टार्ट करेंगे। सो यस, अगेन हम यूपी पे आ गए। रमा कानपुर 2008 का 12,66,000 फीस है। शारदा मेडिकल कॉलेज नोएडा का टॉप का मेडिकल कॉलेज है, यूपी का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, 2009 का पीजी कोटा चलता है, 12 लाख। ये नीचे क्यों आया लिस्ट में, क्योंकि इसकी फीस 12,69,319 रुपये है। 459 के साथ क्लोज हुआ है आप लोगों का। अल्फला फरीदाबाद का मेडिकल कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी का कोटा चलता है, 2019 का है। पीजी कोटा नहीं चलता है क्योंकि अभी यूजी का एक भी बैच नहीं निकला है। 12,75,000 फीस है और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 229 पे क्लोज हुआ था, नॉर्मल मैनेजमेंट के लिए 173 पे क्लोज हो गया था। मुजफ्फरनगर यूपी का कॉलेज है, 12,80,000 फीस है पर एनम, 386 पे क्लोजिंग हो गई थी। टीएच मिश्रा यूपी का मेडिकल कॉलेज है, 12,99,000 इसकी जो है आप लोगों की फ़ीस है, 245 पे क्लोज हो गया था। एपी शांतिराम मेडिकल कॉलेज नंदिया आंध्र प्रदेश में भी इस साल न्यू मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं, ट्रस्ट के, प्राइवेट के, गवर्नमेंट के। 13 लाख इसकी फ़ीस है, 323 पे क्लोज हो गया था। श्री नारायण इंस्टीट्यूट सहरसा मेडिकल कॉलेज बिहार का है, 13 लाख फीस है, 138 पे क्लोज हो गया था। कामनी के लिए भी देखिए 1999 का मेडिकल कॉलेज है, तेलंगाना का, 13 लाख फीस है, 360 क्लोजिंग है। चलमेंडा मेडिकल कॉलेज आनंदराव इंस्टीट्यूट जो है आप लोग का करीमनगर का, 2003 का, 13 लाख फीस है, 397 पे क्लोज हो गया था। कामनी एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद का कॉलेज है, 13 लाख फीस है, 418 पे क्लोज हो गया था। रोहिलखंड बरेली 2006 का है, 13 लाख इसकी फीस है, 353 पे क्लोज हो गया था।
रमा हापुड़ है, रमा कानपुर है, 2 है रमा की ब्रांच यूपी स्टेट में मेडिकल काउंसलिंग के लिए। 13,09,968 रुपये इसकी फीस है। हापुड़ वाले की 266 पे क्लोज हो गया था। हेरिटेज बनारस यूपी का कॉलेज है, 13,21,000 इसकी फीस है, 310 पे क्लोज हो गया था। एफएच आगरा में जो फीस है वो आप लोगों की, एफएच आगरा की हम बात करते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है आप लोगों का एफएच आगरा। आप लोगों को यूपी में आपको भी और भी ऐसे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे जिसमें आप लोगों का जो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा है वो आप लोगों का चलता है। उसके बाद उत्तराखंड में श्री गुरु राम राय देहरादून का मेडिकल कॉलेज है, 13,22,000 फीस है, 203 पे क्लोज हो गया था। उत्तराखंड की काउंसलिंग के लिए कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट को टारगेट करना चाहिए, कौन सेफ जोन में है? उत्तराखंड के लिए 270 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। हालांकि 123 पे लास्ट सीट मिल गई थी, बट आपके मार्क्स जो हैं वो 250 प्लस होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको फर्स्ट राउंड में सीट निकल के आ जाएगी क्योंकि ये 123 क्लोजिंग है। श्री गौतम राय गुरु राम राय की 203 क्लोजिंग रही है। कटोरी मेडिकल कॉलेज गुंटूर आंध्र प्रदेश का 13,37,000 फीस है, 325 क्लोजिंग है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी की जो फीस है 13,50,000 है, 97 क्लोजिंग है। करपग्गा ये मधुर तांगम मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु का है, 13,50,000 फीस है, 474 पे क्लोज हुआ है। अभी ये सारे कॉलेज तमिलनाडु के चलेंगे तो आप यहाँ पे फीस आपका 13,85,000 है। क्लोजिंग की हम बात करते हैं 475 लास्ट पे आ जाते हैं तो मेलावंतरम मेडिकल कॉलेज मिला था। उसके बाद फिर श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली का कॉलेज है, 13,73,000 इसकी फीस है, 447 पे क्लोज हुआ है। राधा देवी जगदेश्वरी यह आप लोगों का राधा देवी बिहार का मेडिकल कॉलेज है, 21 की काउंसलिंग में आया था, यानी कि लास्ट टू लास्ट दो साल हो गए। पीजी कोटा नहीं है, 14 लाख फीस है, 94 पे क्लोजिंग हुई थी। फिर तेलंगाना पे आ जाते हैं, 14 लाख की फीस है। ये डेक्कन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का, 14,50,000 इसकी फीस है, 466 पे क्लोज हुआ था। एचपी में एक ही मेडिकल कॉलेज है एमएमयू सोलन, इसकी फीस जो है आप लोगों की 14,52,000 है, 237 पे लास्ट क्लोजिंग हुई थी। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अमरोहा का कॉलेज है पटना का, बिहार का, 15,50,000 फीस है, 134 पे क्लोज हुआ था। कैरियर इंस्टीट्यूट लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है यूपी का, 15,80,000 जो है आप लोगों की इसकी फ़ीस है। ये भी आप लोगों का जो है वो माइनॉरिटी का कॉलेज है, यहाँ पे आप लोगों का माइनॉरिटी चलती है, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 98 पे क्लोज हो गया था। पौंडुचेरी का जो हम पिम्स की बात करते हैं तो ये 16 लाख की फ़ीस है, 149 पे। पौंडुचेरी में भी देखिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा अगर आप लोग पौंडुचेरी में काउंसलिंग करना चाहते हैं, पौंडुचेरी में पहले ही रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। अब तक कोई अपडेट नहीं आया है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन पौंडुचेरी भी एक ऐसा स्टेट है जो आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करने होते हैं और उसमें साथ साथ चॉइस फिलिंग हो जाती है। चॉइस फिलिंग होने के बाद फिर आप लोगों का क्या होता है, रिजल्ट आप लोगों का तभी आता है, सीट मैट्रिक्स तभी आती है। सीट मैट्रिक्स तो जब आप वो करेंगे, चॉइस फिलिंग तो वहाँ पे शो होगा। फीस वगैरह आपकी तभी वो देते हैं जब आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, फिर स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो पौंडुचेरी की काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों के पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन करने हैं। फिर पौंडुचेरी श्री वेंकटेश्वरा 16 लाख फीस है, 135 के साथ क्लोज हुआ है। तीर्थंकर यूपी का माइनॉरिटी जैन माइनॉरिटी कोटा चलता है, 16,20,000 फीस है, 287 नंबर पे कैंडिडेट को सीट मिली है। खाजा वंदे जो हम बात कर रहे थे, कर्नाटक में ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस हाई है, 16,30,000 फीस है, 414 मार्क्स पे क्लोजिंग गई है। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, एरा जो है यूपी का बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज, 1997 का मेडिकल कॉलेज है और कैंडिडेट एरा मेडिकल कॉलेजेस के लिए काफ़ी काउंसलिंग करते हैं, काफ़ी क्वेरीज आती हैं एरा के लिए, क्योंकि लखनऊ का कॉलेज है, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, माइनॉरिटी का कॉलेज है, लेकिन कैंडिडेट जाते हैं इसमें। फ़ीस इसकी ज़्यादा है लेकिन कैंडिडेट जाते हैं इसमें। 16,60,000 फीस है, 225 मैनेजमेंट की है, 191 मुस्लिम माइनॉरिटी की क्लोजिंग है। इंटीग्रल भी मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, 17 लाख इसकी फीस है। एसडीएम धारवाड़ कर्नाटक का मेडिकल कॉलेज है, देखिए 396 पे सीट मिली हुई है। कर्नाटका में सीट तो आपको इतने मार्क्स पे भी मिल जाएगी, लेकिन जो फीस है वो 17,45,000 फीस है आप लोगों की। 2003 का मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट हमारा फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस गुड़गांव का मेडिकल कॉलेज है, हरियाणा का, 18 लाख इसकी फ़ीस है, 209 नंबर इसकी क्लोजिंग है। हिमालय देहरादून उत्तराखंड का मेडिकल कॉलेज है, 18 लाख इसकी फ़ीस है, 340 पे क्लोज हो गया था। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी जाती है और फीस वेस्ट बंगाल में आप लोगों की यहाँ पे हाई है। वेस्ट बंगाल में 18 लाख की फ़ीस आप देख सकते हैं। 93 मार्क्स पे भी सीट मिली है, 93 लास्ट ईयर
जो मार्क्स थे क्वालिफाइंग वही 117 थे। 93 पे जो सीट मिली है वो आप लोगों की कैटेगरी वाइज मिली, क्योंकि कैटेगरी आप जानते हैं 117 जनरल के लिए थे, अदर कैटेगरी के लिए तो डिफरेंट मार्क्स थे, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोगों की ये क्लोजिंग है। गौरी देवी कर्नाटक का आप लोगों का वेस्ट बंगाल का मेडिकल कॉलेज है, 18 लाख इसकी फ़ीस है। कर्नाटक का ये आप लोगों का जो आदि चुंगांगरी इंस्टीट्यूट है वेल्लोर का 18,15,500 इसकी फ़ीस है। 365 पे क्लोजिंग हो गई थी। अब हम आ जाते हैं राजस्थान पे। तो राजस्थान आप जानते हैं लास्ट ईयर क्या था कि राजस्थान में काफ़ी था कि राजस्थान में एनएमसी का बिल आ सकता है और फीस कम होगी, लेकिन हुआ क्या था लास्ट ईयर कि एनएमसी का बिल तो नहीं आया, लेकिन उल्टा आप लोगों की राजस्थान में फ़ीस काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। अगर आप लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट की भी राजस्थान में काफ़ी फ़ीस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर हम बात कर लेते हैं डॉक्टर एस एस तांतिया जो मेडिकल कॉलेज है 2021 का ही है, इसकी फ़ीस 19,80,000 है, क्वालिफाइंग मार्क्स पे मिला हुआ है। निम्स जयपुर का 20 लाख फीस है, 161 पे मिला हुआ है। ये कर्नाटक का मेडिकल कॉलेज है, 20,15,000 टॉप का। डॉक्टर चंद्रमा 2020 का है, लेकिन फिर भी देखिए 20 लाख फीस के साथ आया। इट्स मीन कि कैंडिडेट इसमें भी बहुत जाते हैं। आई की सिटी वेस्ट बंगाल का मेडिकल कॉलेज है, 21,88,000 आप लोगों की इसकी फ़ीस है। एम एस रमैया का तो लास्ट ईयर क्या हुआ, एम एस रमैया की फ़ीस आप लोगों की बहुत इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि ये जो एम एस रमैया था इसका है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सकती है, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये डीम्ड हो गई, लेकिन इसका पैकेज बहुत बढ़ गया। इसकी फ़ीस नॉर्मल फ़ीस में ही थी, क्योंकि टॉप का मेडिकल कॉलेज है ये और हाई कट ऑफ के साथ ही क्लोज होता है, लेकिन सडनली लास्ट ईयर आप लोग फीस देखेंगे तो इसकी 22,15,500 हो गई थी। क्लोजिंग 450 आप लोगों की है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान की दोबारा। तो जयपुर जवाहर हमारा मेडिकल कॉलेज है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, इसकी जो फीस है वो 25,50,000। एमजीएम जयपुर की बात करें तो देखिए एमजीएम जयपुर का तो ऐसा है कि कैटेगरी वाइज आप इसमें जाते हैं, इसमें कैटेगरी ऑप्शन दिए हुए हैं एमजीएम जयपुर में, और इसकी सीट अवेलेबल ही नहीं रहती हैं। ये सोच लीजिए सेकंड राउंड तक सीट एमजीएम जयपुर की फिल हो जाती हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे प्राइवेट में नंबर 1 पे एमजीएम जयपुर ही आता है, क्योंकि 2001 का मेडिकल कॉलेज है। राजस्थान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबसे पुराना एमजीएम जयपुर ही है आप लोगों का। 26,75,000 फीस है, लेकिन 190 मार्क्स में मिल गया था। पैसिफिक उदयपुर पैसिफिक की 2 ब्रांच है, एक इंस्टीट्यूट है, एक आपका मेडिकल कॉलेज उदयपुर है। तो पैसिफिक उदयपुर 2014 का है, दोनों ही 2014 के हैं। 28 लाख फीस के साथ 110 पे लास्ट ईयर सीट मिली थी। गीतांजलि में 28 लाख फीस है, 136 पे मिल गया था। सिक्किम मणिपाल सिक्किम का है, गंगटोक का 32 लाख इसकी फ़ीस है। सिक्किम में कैंडिडेट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, मैम हमें 17 लाख वाली फ़ीस देनी है, 32 लाख वाली देनी है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सिक्किम की जो वीडियो बनी हुई है आप उसको जाके देखेंगे हमारे चैनल पे, जो कि इस साल की है। सिक्किम में क्या चलता है, गवर्नमेंट का कोटा चलता है, नॉर्थ वाला कोटा चलता है। अगर नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट है तो उनके लिए फ़ीस डिफरेंट रहती है, और अगर मैनेजमेंट से आप जा रहे हैं 150 पे सीट मिली हुई है, 32 लाख फीस रहती है। पैसिफिक इंस्टीट्यूट इसकी 35 लाख फीस है, 103। लेकिन क्या होता है राजस्थान के बारे में हम आपको बता दें, राजस्थान में आप लोगों का क्या होता है कि इतनी ज़्यादा फीस है आप लोगों की, तो ऑब्वियसली इतनी फ़ीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो लास्ट में जैसे ही आप लोगों की फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड डन होता है, जितनी सीट इनको इतने अमाउंट पे मिलती है वो इतनी सीट पे काउंसलिंग करते हैं। जो सीट पेंडिंग रह जाती हैं और उन पे कैंडिडेट आ नहीं रहे, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान के कई बार नोटिफिकेशन आए थे, इवन फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी आए थे, और फीस में आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाता है। लास्ट ईयर हमारे जो कैंडिडेट गए थे ईडब्ल्यूएसएस के, तो फीस में उनको रिलैक्सेशन हो गया था, जस्ट क्वालिफाइंग उनके मार्क्स थे, उनकी फ़ीस में जो था आप लोगों को रिलैक्सेशन हो जाता है। डिफरेंट होता है, पैसिफिक में डिफरेंट आप लोगों का होता है, और अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करते हैं तो आप लोगों का उनमें डिफरेंट होता है। सभी कॉलेजेस में नहीं होता है, कुछ कॉलेजेस में होता है, बट हाँ आप लोगों को फ़ीस में जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे पैसिफिक का पैकेज तो देखिए 35 लाख इसकी फ़ीस है, 4.5 साल की फ़ीस जाती है। 35 लाख से आप लोग लगा सकते हैं 2 आप लोगों का जो है 1 CR से प्लस पैकेज चला जाता है 145 तक का। यही पैकेज में आपको काफ़ी अमाउंट कम हो जाता है, ट्यूशन फीस में आप लोगों का काफ़ी अमाउंट कम हो जाता है, जो कि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अनंता में भी कम हो जाता है। तो फ्रेंड यही सारी वीडियो थी, इसमें आप लोगों ने होप्स हो कि आप लोगों ने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लिया होगा कि आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज आ रहा है, किस कॉलेज को आपको टारगेट करना चाहिए, कहाँ आपकी लोकेशन बेस्ट रहेगी,
कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, किस अकॉर्डिंग अपने स्टेट को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट आते ही कैंडिडेट बहुत ज़्यादा उनका माइंड मैशअप हो जाएगा कि कहाँ पे सीट लें, कहाँ पे कैसे लें, हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ओपन स्टेट की वीडियो थी, ऑप्शंस आपके पास बहुत अवेलेबल हैं। फीस हमने लो टू हाई रखी है, सबसे कम से सबसे ज़्यादा फीस तक लेकर के गए और आपको बताया भी कि कहाँ बैंक गारंटी है, कहाँ बॉन्ड है, और साथ ही साथ आपको फीस में कहाँ रिलैक्सेशन मिल सकता है, क्या क्या काउंसलिंग का प्रोसेस ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा होता है। इसके बाद भी फ्रेंड अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट नंबर क्रॉलिंग में शो हो रहे हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी, उसमें आपकी पूरी हेल्प करेगी। सो फ्रेंड, ये सारी वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो यस फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and friend, all the very best for your NEET result and also all the very best for your NEET counseling activities. तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा ये PDF आपको एक्सप्लेन किया मैम ने कि कितने कॉलेजेस हैं, क्या किस कॉलेज के क्या कट ऑफ लिया है और इस कॉलेज की क्या ट्यूशन फीस आ रही है। और इसमें आपने ऑप्शन में देखा होगा कि स्टेट भी मेंशन है कि तेलंगाना का कॉलेज है या आपका छत्तीसगढ़ का कॉलेज है। तो इसी हिसाब से आपकी आगे काउंसलिंग होगी। अब सपोज कर लिए आपने छत्तीसगढ़ का कॉलेज देखे, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉलेजेस हैं उसके लिए आपको छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तेलंगाना का कॉलेज आपको समझ में आया आपके स्कोर के हिसाब से, तो तेलंगाना में जितने भी कॉलेजेस हैं उसके लिए आपको तेलंगाना स्टेट की जो काउंसलिंग होगी वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपने डीम्ड कॉलेज को पसंद किया, कोई भी डीम्ड कॉलेज हो सकता है, अभी फिलहाल टोटल 52 डीम्ड हो गए, तो उनके लिए आपको MCC में रजिस्टर कराना होगा। कोई भी कॉलेज आपने यूपी का देख के रखा है तो वो सब आपकी यूपी में आएगी। तो अब आपको इसका कट ऑफ जानने के बाद, आपकी फ़ीस जानने के बाद, अब आगे क्या करना है, अपनी काउंसलिंग चुननी है। ऐसे मन तो बोलता है कि भाई चलो यहाँ पे भी फॉर्म भरें, वहाँ पे भी भरें, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपने फ़िल्टर आउट कर लिया, बेस्ट 2 काउंसलिंग निकाल लीजिए आप अपने लिए कि ठीक है, मेरे स्कोर पे मैं या तो तेलंगाना जा रहा हूँ या तो मैं यूपी जा रहा हूँ, ठीक है, ये आपने फ़िल्टर कर लिया, या मैं आंध्र प्रदेश जा रहा हूँ या तमिलनाडु जा रहा हूँ। इस हिसाब से आपने जो भी फ़िल्टर आउट किया, मैंने उत्तराखंड जाना है, हिमाचल प्रदेश जाना है, तो वो कट ऑफ को देखते हुए फिर आपको अब आगे चल के काउंसलिंग कराना होगा फ्रेंड। तो इस वीडियो के बाद आपने देखा कि सारे कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल गए, फीसेस देखने को मिल गए, एक काउंसलिंग का ओवरऑल आइडिया मिल गया। अब सही से आप चीज़ों करते हैं तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, बस काउंसलिंग में थोड़ी चेंजेस हर साल आते हैं रूल्स रेगुलेशन में। उसके लिए बस आपको अपडेटेड रहना है। ऐसा नहीं कि माइंड में कोई डाटा है लास्ट ईयर का, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर साल चीज़ें बदल जाती है, ये चीज़ें होती है। तो आपको अपडेटेड आप रहना है, सारे अपडेट्स देखते रहना है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आगे चलना है फ्रेंड, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, बड़ी चीज़ें आपका कैरियर की बात है, तो नहीं समझ में आ रहा है, कोई आपको लग रहा हो डाउट हो रहा है, तो फिर आप एडवाइजर्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। इन दैट कंडीशन वी विल हेल्प यू आउट कि आपको जो भी स्कोर है उस पर कैसे बेस्ट काउंसलिंग करके बेस्ट मेडिकल कॉलेज को निकाला जा सके फ्रेंड। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूनिट रिजल्ट एंड यूनिट काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।